हाँ दोस्तों, कई बार आप कहते हैं कि मैंने ये शेयर लिया था और बहुत जल्दी बेच दिया, मेरे बेचने के बाद ये 10 गुना हो गया, 20 गुना हो गया। कई बार आप कहते हैं कि ये शेयर बहुत ऊंचा चला गया था, 1000 रुपये चला गया था, 2000 रुपये चला गया था, मैंने नहीं बेचा और आज ये गिर करके चौथाई रह गया है या इवन 10% रह गया है। तो ये जो होता है कि शेयर्स बढ़ते हैं, गिर जाते हैं, और दूसरी तरफ हम ये समझाते हैं कि शेयर्स जो ग्रोथ शेयर्स हैं उन्हें आप लंबे समय के लिए रखिए। तो बड़ी डायलेमा होती है कि लंबे समय रखते हैं तो गिर जाते हैं और कई बार ये होता है कि हमें फ़ायदा मिलता नहीं है। तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है कोर और सैटेलाइट पोर्टफोलियो। सैटेलाइट यानी ट्रेडिंग, कोर पोर्टफोलियो और सैटेलाइट पोर्टफोलियो। ये क्या है? कोर पोर्टफोलियो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपके नाम पे है, जहां केवल शेयर अंदर आएगा, बाहर नहीं जाएगा। और सैटेलाइट पोर्टफोलियो आपकी वाइफ के नाम पे है। सेम शेयर यहां आप रखेंगे परमानेंट और वही शेयर वहां आप करेंगे ट्रेडिंग। मतलब आपने एक बहुत अच्छा स्टॉक चूज किया, ग्रोथ स्टॉक है ना। अच्छे स्टॉक की हम बात कर रहे हैं जिसमें कन्विक्शन है कि ये बहुत लंबी रेस का घोड़ा है। तो ऐसे शेयर को आपको कोर पोर्टफोलियो में परमानेंटली रखना है। तब तक रखना है जब तक कि ये विश्वास ना हो जाए कि नहीं, ये कंपनी नहीं चल सकती है। और 1 क्वार्टर नहीं, 2 क्वार्टर नहीं, 5-7 क्वार्टर के बाद आपको ये तय करना है कि नहीं, ये कंपनी नहीं चल सकती है। कभी कभी 2-3 साल भी लग जाते हैं कि कंपनी डल पड़ जाती है। लेकिन अगर फ्यूचर अच्छा है तो उसको नहीं निकालना है कोर से। और सैटेलाइट में वही शेयर आप ट्रेडिंग करते रहें। सैटेलाइट पोर्टफोलियो में आप वैल्यू स्टॉक्स भी ले सकते हैं। वो स्टॉक्स जो आपने सिर्फ 15 दिन के लिए लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए लिए, साल भर के लिए लिए। वैल्यू स्टॉक्स की इसकी कीमत 100 रुपये होना चाहिए, आज मुझे 50 से मिल रहा है, बस हम ग्रोथ नहीं देख रहे हैं उसमें। तो ये है कॉन्सेप्ट कोर और सैटेलाइट पोर्टफोलियो का। अब कितना पैसा कोर में रखें और कितना सैटेलाइट में? तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आप एक ट्रेडर हैं, आपके पास खूब समय है ट्रेडिंग के लिए। तो आप कोर में 20-25% पैसा रखें अपना धन, और ट्रेडिंग सैटेलाइट पोर्टफोलियो में 70-80% रखें। या उल्टा, आप नौकरी पेशा है, आपको समय नहीं मिलता है, तो 70-80% कोर में रखें और 20-30% सैटेलाइट में। उस ग्रोथ स्टॉक में जब भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो आप सैटेलाइट पोर्टफोलियो में बढ़ता है, एकदम तेजी से बढ़ता है, थोड़ा बेच लीजिए। रिएक्शन में आता है, थोड़ा खरीद लीजिए। आपको कॉन्फिडेंस आगे जाएगा और खरीद लीजिए। लेकिन कोर को डिस्टर्ब नहीं करना है, वहाँ केवल इन होगा। और जब आप एनालाइज करते करते समझ में आते हैं कि नहीं, ये तो यस बैंक बन गया है, ये सत्यम कंप्यूटर बन गया है, तब आपको तुरंत बाहर निकलना है। अगर इस कॉन्सेप्ट से आप चलेंगे तो ही आप मल्टीप्लाइंग रिटर्न ले पाएंगे। नहीं तो किसी भी स्टॉक से आप 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना वगैरह वगैरह, जो सब लोग तारीफ बताते हैं कि फलाना शेयर इतना बढ़ गया, ईशर का शेयर इतना बढ़ गया, विप्रो का शेयर इतना बढ़ गया, इन्फोसिस का शेयर इतना बढ़ गया, अजंता फार्मा का शेयर इतना बढ़ गया, वो आप एडवांटेज कभी नहीं ले पाएंगे। तो कोर और सैटेलाइट पोर्टफोलियो आप मेंटेन करें, इस कॉन्सेप्ट को समझें, तभी आप अच्छा कमा पाएंगे। Please like and subscribe to our channel.